मैंने ना आप लोगों को कम्युनिटी टैब पर पूछा था कि क्या हम लोग को लैपटॉप के रिव्यूज पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और वहां पर मोस्ट ऑफ लोगों ने कहा था कि यस करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला भाई साहब आ चुका है। और इसका जो मॉडल नेम है Asus VivoBook K513E। प्राइसिंग है ना किसी भी लैपटॉप की अभी के टाइम पे है ना लाइक कुछ भी हिल रखा है मार्केट। 65,000 रुपीज में मुझे ये लैपटॉप मिल गया Asus का VivoBook 15। वो लोकल एरिया से परचेस किया था। तो और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो प्राइसिंग वो एज इट इज सेम ही देखने मिल रही है। और मोस्ट ऑफ टाइम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ये लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक भी रहता है, और स्टॉक में कभी आ जाएगा एकदम से उड़ के, तो भाई देख लेना। और टेस्टिंग वेस्टिंग सब करके आ चुका हूँ, सब गेम भी खेल चुका हूँ। पर यहाँ पर है ना एक छोटा सा एक रहता है ना दिल से इच्छा की अनबॉक्सिंग दिखाने, तो देख लो क्या क्या सब चीजें है। ये हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, फिर से मैंने अंदर पैक करके रख दिया है। सो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क वगैरह है और इसके अंदर कुछ स्टिकर वगैरह है। सो बॉक्स के अंदर आपको इसका चार्जर मिल जाता है, 65 वॉट का चार्जर है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से पन्ने में पैक होके आ गया है। सो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के स्टिकर विकर लगा दिया गया है, फिर से पैक किया था मैंने। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा लाइट वेट है, और इसका जो वेट है अराउंड 1.80 kg निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो इसकी बिल्ड है ना, ये हमें मेटालिक देखने मिल जाती है। नीचे की तरफ भी मेटल आ रहा है, और लैपटॉप वन फिंगर ओपन होता है कि नहीं, और नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर आपको उंगली रखनी पड़ेगी तब जाके खुलेगा। और अंदर की तरफ ये वाला भी जो पार्ट है ना, ये भी हमें मेटालिक देखने मिलता है। और यहाँ पर अगर कीबोर्ड के फ्लैग्स को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पर सेंटर की तरफ से हल्का सा फ्लैग्स है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है। और अगर यहाँ पर हम टॉप की तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ यहाँ पर सेंटर की तरफ से आपको हल्का सा फ्लैक्स मिल रहा है। सो ये नीचे की तरफ यहाँ पर इसकी ग्रिल है, थर्मल वगैरह, लाइक अंदर से हवा अंदर जाएगी थोड़ा ठंडा वंडा रखने के लिए। और यहाँ पर इसकी जो स्पीकर ग्रिल है नीचे की तरफ बॉटम फायर हमें देखने मिलती है, और ये हार्मन कार्डन की निकल कर आती है। सो देखो जो लैपटॉप वाला सेगमेंट है इसको भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपना कॉमेंट जरूर करना कि आपको और कौन सा लैपटॉप है जिसका रिव्यू देखना है, चाहे वो डेल हो या कोई भी हो। हम लोग परचेस करके आप लोग के सामने उसका रिव्यू लेकर आएंगे। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करना, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को और भी इसी तरीके के जो कंटेंट है अलग अलग मोबाइल से भी अलग अलग कंटेंट है वो मिलते रहे। यहाँ पर हमें डीसी पोर्ट मिलेगा जहां पर आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, और ये है HDMI 2.0 का पोर्ट। और यहाँ पर हमें सिंगल 3.1 का USB पोर्ट मिल रहा है, टाइप सी का पोर्ट है, और यहाँ पर हमें 3.5mm जैक का कॉम्बो पोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर है माइक्रो SD कार्ड रीडर, और यहाँ पर हमें 2 पोर्ट मिल रहा है USB 2.0 के। और ये जो बैटरी इंडिकेटर आप देख सकते हो, तो जब लैपटॉप आपका चार्ज होगा तो वो जगमग जगमग चालू हो जाएगा। और इसके अंदर आपको और 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको MX 350 और MX 330 ये 2 ग्राफिक कार्ड वाले ऑप्शन मिलेंगे। 2-2 GB का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पर जो हमारे पास वो XC ग्राफिक वाला है, और उनकी प्राइसिंग ऑफकोर्स हायर की साइड में जाएगी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको iGPU मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्प्ले कनेक्टेड है वो आपके iGPU से कनेक्टेड है, यानी कि जो आपका IRIS XC ग्राफिक है ना उससे कनेक्टेड है। और जो इसका USB 2.0 है ना, वहां पर मैंने मेरा टीवी कनेक्ट किया था, 4K 60 हर्ट्ज पर चल जा रहा था। इसका जो टाइप सी से ना आप आउटपुट ले सकते थे, मतलब वहां पर आप अपना एक और मॉनिटर कनेक्ट कर सकते थे, बट इसके अंदर वो सपोर्ट नहीं है। मैंने वो करके देखा था। सो रही बात यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो जो मेरे पास वेरिएंट है वो इंटेल का i5 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर है, और जो इसके अंदर रैम लगकर आती है 16 GB की रैम है DDR4। और इस लैपटॉप का ना आपको i3 i5 वाला जो मेरे पास में और i7 वाले वेरिएंट भी देखने मिल जाता है मार्केट में। और रही बात यहाँ पर स्टोरेज को लेकर, तो 256 GB की NVMe SSD है, जहां पर आप अपना विंडोज हो गया और जो आपकी एप्लीकेशन फाइल है वो इंस्टॉल कर दोगे। तो जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि लाइक आपका जो ऐप ओपनिंग है वो फास्टर होगा, आपकी जो लैपटॉप की बूटिंग स्पीड है वो भी फास्टर हो जाएगी। और बाकी और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपको 1 TB की HDD मिलती है। और यहाँ पर इस CPU के अंदर जो इसकी TDP है वो हमें 28 वॉट की मिल रही है, और जो इसका TGP है मतलब जो इसका ग्राफिक है उसकी पावर आपको 25 वॉट की मिल रही है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके डिस्प्ले को लेकर। तो 15.6 इंचेस का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल रहा है, यानी कि अगर ट्यूबलाइट की लाइट हो गई या फिर आपका चेहरा हो गया वो डिस्प्ले में विजिबल नहीं होता, मतलब थोड़ा सा मैट वाला डिस्प्ले मिलता है। और बाकी ये जो डिस्प्ले IPS डिस्प्ले है, और यहाँ पर इसकी जो पीक ब्राइटनेस है 250 निट्स की है। तो टॉप की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको बड़े बड़े बेजल्स देखने मिल रहे हैं, जहां पर लेकिन इसका वेबकैम भी लगा हुआ है, इसके माइक भी लगे हुए हैं। अगर हम लोग मेन बात करें यहाँ पर इसके NTSC की, तो हमें 45% की NTSC मिल रही है, और जो sRGB वैल्यू है कुछ निकल कर आती है 68%। हालांकि कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया, उल्टा सीधा जाके कहीं से तो निकाल के लेकर आए। और अगर मैं सिंपल में आपको इसका डिस्प्ले का रिव्यू दूं, तो इस पार्ट में थोड़ा सा ना अजीब है। अगर आप डिस्प्ले को लाइक आई टू आई देख रहे हो प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पर आपके एकदम इस तरीके से एंगल पर है डिस्प्ले,
तो वहां पर है ना आपको कलर एकदम सही लगेंगे, एकदम भी नहीं मतलब कलर सही लगेंगे क्योंकि NTSC 45% है। लेकिन अगर आपने व्यूइंग एंगल में थोड़ा सा भी चेंज किया, लाइक थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लिया, थोड़ा सा पीछे कर लिया, तो वहां पर आपको डिफिकल्टी आने वाली है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कलर फेड हो जाते हैं। और इसका एक और वेरिएंट आता है S14 जिसकी जो स्क्रीन साइज 14 इंच की है, इंटेल i5 11 जनरेशन पर भी है। और उसमें आपको बेनिफिट ये है कि उसका डिस्प्ले काफी अच्छा है। वहां पर आपको जो sRGB वैल्यू वो 100% की मिलती है। जो कलर वाला जो पार्ट हो गया ना, उनके लिए वो लैपटॉप मेरे हिसाब से सही रहेगा। लेकिन वहां पर आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स ये होगी कि थोड़ी सी छोटी साइज है। ये लैपटॉप मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए जो ऑफिस यूजर है, जहां पर कोडिंग वगैरह करते हैं, मल्टीमीडिया यूजर जैसे कि एकदम हैवी वाले नहीं, स्टूडेंट हो गए, उनके लिए लैपटॉप मेरे हिसाब से एक बार ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लैपटॉप का वेट भी 1.80 है और इसका चार्जर भी छोटा सा है, तो बैग में एकदम आराम से फिट हो जाएगा और निकल जाओगे जहां भी जाना है। देखो यहाँ पर एक बात है कि आपको और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए, वो मिल जाएगी इसी प्राइस के अंदर। लेनोवो का आइडिया पैड आता है 3 करके, जिसके अंदर प्रोसेसर भी मस्त है, रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का है। बट वो जो गेमिंग लैपटॉप है वो अराउंड 2 किलो 3 किलो के तो लैपटॉप, और उसका फिर चार्जर भी आधा किलो के आसपास हो जाता है, तो आपके बैग के लग जाएंगे। सो रही बात यहाँ पर इसके स्पीकर आउटपुट को लेकर, तो बॉटम फायर आते हैं कितने वॉट के वो तो कहीं मेंशन नहीं किया है, पर यहाँ पर ये हार्मन कार्डिन के स्पीकर मिल रहे हैं। और जो इनका आउटपुट है ना, वो कह सकते हो ओके ही है, ऐसा नहीं कहेंगे बहुत ही ज्यादा ब्लास्टर है, मतलब मजे ले पाओगे हल्के फुल्के, लेकिन एकदम हैवी बेस वो सब एक्सपेक्ट मत करना इसमें। तो यहाँ पर हमें बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड मिलता है जिसका जो की ट्रैवल टाइम है 1.4 mm का। तो सिंपल में अगर आपको मैं समझाऊं तो इसका जो कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी सही है। आप अपना जो डेली टास्क है वो जो भी टाक टुक करना है ना, वो आप आराम से कर पाओगे, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते। और यहाँ पर आपको 100% कीबोर्ड मिल रहा है जिसके अंदर आपको जो नॉर्म पैड है, तो जो बेसिकली ऑफिशियल यूजर हो गए वहाँ पर उनके लिए सही है, वरना मोस्ट ऑफ जो लैपटॉप है उसके अंदर 75% कीबोर्ड मिलता है। यहाँ पर मेरी बस एक शिकायत ये कि जो इसके एरो कीज है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से हैं, वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। और जो एंटर है ना, वहाँ पर आपको कुछ अलग ही फ्लोरेसेंट कलर मिल रहा है। तो सबकी चॉइस है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता है। मुझे तो अच्छा लग रहा है और मेरा जो फ्लोरेसेंट जो ग्रीन है वो पर्सनल फेवरेट भी है। सो अगर मैं ट्रैक पैड को भी लेकर बात करूं तो वहां पर आपको ग्लास कोटिंग मिल रही है। तो बेसिकली वहां पर आपके जो जेस्चर है, विंडोज वाले जेस्चर, और ट्रैक पैड के ही अंदर आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला एरिया मिलता है। तो लैपटॉप को जब अनलॉक करना होगा तो अपना फिंगर देके भी अनलॉक कर सकते हो फर्स्ट टाइम, जैसे आप मोबाइल में आजकल करते हो ना। और वो जो रिस्पॉन्स है उसका अनलॉक का स्पीड भी काफी इंटरेस्टिंग कह सकते हो, फास्टर मिलता है। और बाकी वायरलेस एंड कनेक्टिविटी के अंदर आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट मिल रहा है। और आपको इसके अंदर जो विंडोज है वो भी जेन्युइन मिल रही है। और यहाँ पर है ना, इस लैपटॉप के अंदर मुझे ना एक प्रॉब्लम बार बार नजर आ रही है। सो यहाँ पर ये जो लॉजिटेक का मेरा MX मास्टर माउस है ना, ये ब्लूटूथ माउस है। तो मैं इससे जब भी कनेक्ट करता हूँ ना, स्टार्ट में कुछ देर तो रहता है, बाद में ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अभी इसका ब्लूटूथ वाला जो आइकन है ना, वो भी गायब हो रखा है। तो यहाँ पर भी हमें देखने नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी नहीं है। और अगर मैं इसे फाइंड करूंगा सो वहां से भी वो गायब हो जा रहा है बार बार। और मैंने इसके सारे ही ड्राइवर अपडेट कर रखे हैं, लेकिन अभी ये कब सॉल्व होगा मालूम क्या? जब मैं पीसी को रिस्टार्ट मार दूंगा। सो अभी रिस्टार्ट हो चुका है पीसी। अभी यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखो ब्लूटूथ वाला आइकन आ चुका है फाइनली। और नाउ अगर मैं इसे कनेक्ट करूं, मैंने वापस कनेक्ट किया था, अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है। सो देखो अभी हमारा माउस आ चुका है MS मास्टर 3। और नाउ अब जाके हमारा ये भाई साहब कनेक्ट हो चुका माउस। बट है ना, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और जितनी बार मैं अपडेट भी कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। सो इस लैपटॉप के अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हो FN बटन को दबाकर, और साथ में आपको F दबाना है। तो वहां पर वो चालू हो जाएगा, जैसे कि बैलेंस मोड है, विस्पर मोड है और यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड है। ये 3 में आप ले सकते हो। तो परफॉर्मेंस मोड है बेसिकली जब गेमिंग कर रहे हो, हेवी टास्क कर रहे हो, तो वहां पर ऑन करना। तो इसका जो सिंगल फैन है ना, वो वो जोर जोर से घूमने लगेगा ताकि लैपटॉप आपका ठंडा रहे। और ये है इसका वेबकैम 720p पर आ रहा है। और जो मेरी आवाज भी आप सुन रहे हो, वही आपको इसी ऑनबोर्ड जो माइक आता है ना, उसमें मिलता है। और ये AI नॉइज कैंसिलेशन के साथ मिलता है। तो अगर आप जो माई एप्लीकेशन है Asus की, वहां पर जाके ट्विक कर सकते हो कितना नॉइज कैंसिलेशन वगैरह, वो सारी चीजें आप वहां पर मैनेज कर सकते हो। टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स। अभी देखो मेन लाइट भी बंद हो गई, एक ट्यूबलाइट चालू है पीछे से और एक ट्यूबलाइट चालू है। मेरे हिसाब से जो वेबकैम है वो ओके ही है, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा आपका, भाई वाले मजे नहीं आने वाले। सो अगर आप इस लैपटॉप के अंदर अपग्रेड करना चाहते हो तो इसके अंदर जो मेरे पास मॉडल है उसके अंदर 16 GB की रैम है। फॉर एग्जांपल अगर आप 8 GB वाला मॉडल ले रहे हो तो वहां पर आप 16 GB की रैम को अपग्रेड कर सकते हो। बट पहले वाली जो 8 GB की स्टिक है वो निकाल कर 16 GB वाली स्टिक
इंस्टॉल करनी होगी। और यहाँ पर NVMe की SSD है, जो C ड्राइव है वहाँ पर 256 GB है, तो अगर आपको उसको भी अपग्रेड करना है तो उसको भी निकालो और नई वाली स्टिक डाल दो, मतलब 512 GB अगर आपको डालना है तो वो डाल सकते हो, या 480 GB जो भी आता है। और सेम यहाँ पर 2.5 इंचेस की जो SATA 1 TB की ड्राइव है उसको भी आपको अपग्रेड करना है या SSD में अपग्रेड करना है SATA में, तो वो भी सेम चीज कर सकते हो, पुरानी वाली को निकालो और नई वाली इंस्टॉल कर लो। बाकी यहाँ पर हम लोग ने इसकी स्टोरेज की भी बेंचमार्क किए थे, तो वहाँ पर जो C ड्राइव जो NVMe SSD है तो उसके बेंचमार्क के स्कोर आप देख सकते हो, जो रीड एंड राइट के स्कोर आ रहे हैं। और साथ ही में जो SATA ड्राइव है 1 TB की HDD है, तो उसके भी स्कोर मतलब यही देखने मिल जाएंगे, कंपैरिजन कर सकते हो किसी और लैपटॉप से भी। सो यहाँ पर हम लोग ने जो Cinebench R20 के अंदर CPU का थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा, तो वहां पर जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग देखे थे वो थे 90 डिग्री, और वहां पर इससे ज्यादा मैंने टेम्परेचर रेज होते हुए देखे नहीं। सो यहाँ पर जो सिंगल कोर की जो पॉइंट्स है वो है 1345, और जो यहाँ पर मल्टी कोर की जो परफॉर्मेंस है वो है 4998 की। और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्टिविटी जो होता है, जो वहां पर इस तरह के जो काम होता है ना, तो वहां पर आपको 4000 से 5000 तक का स्कोर चाहिए होता है। और बाकी हम लोग ने 3D मार्क पर टाइम स्पाइक का भी टेस्ट करके देखा, तो वहां पर जिसके स्कोर आए थे 1315। दूसरा लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो ये जो स्कोर है टाइम स्पाइक का और उनका मैच करके देख लेना, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ने Geekbench 5 का भी टेस्ट करके देखा, तो CPU का जो स्कोर आया था वो था 1382। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि प्रोडक्टिविटी वगैरह, तो इसके अंदर अगर आप फोटोशॉप वगैरह रन करना चाहते हो तो वो तो आपका काम टास्क जो है वो अच्छे से हो जाएगा। कोडिंग वाला जो काम है जिसके लिए जो एंड्रॉइड स्टूडियो लगता है या जो भी दूसरे और एप्लीकेशंस है वो 8 GB रैम के अबव अच्छे से चल जाती है। तो यहाँ पर इसके अंदर से 16 GB रैम है 32 मेगाहर्ट्ज वाली, तो इसके अंदर भी वो भी जो परफॉर्मेंस है जो कोडर के लिए, जो ऑफिस यूजर के लिए जो होता है वो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लैपटॉप के अंदर वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो तो सबसे पहली बात 4K मत देना ध्यान में, बहुत ही अटक के होगी, वो भी एकदम लो क्वालिटी के अंदर, तो उसे साइड में कर दो। हाँ, अगर आप प्रॉक्सी वॉक्सी लगा के करना चाहते हो तो बात अलग है। और नेक्स्ट अगर आप 1080p की 60 FPS की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो इस लैपटॉप में, तो वहां पर भी सेम थोड़ा इसी तरीके से एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा सा लैगिनेस देखने मिलेगा, और सेम प्रॉक्सी लगा के करना है तो वो भी कर सकते हो। प्रीमियर प्रो की बात कर रहा हूं यहाँ पर। और अगर आप इस लैपटॉप के अंदर 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो वो आप एक कह सकते हो एक स्टैंडर्ड और अच्छे तरीके से कर पाओगे। मैंने मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर एडिट करके देख रहा था, टाइमलाइन भी अच्छे से रन हो रहा था, 1/4 की हालांकि मैंने क्वालिटी रखी थी। और यहाँ पर हम लोगों ने एक वीडियो रेंडर भी करके देखा। 7 मिनट 14 सेकंड का कुछ प्रोजेक्ट था, वो 23 मिनट का पूरा टाइम लिया था इसने पूरा रेंडर करने के लिए। ऑफिस 360 होता है ना, और जो वेब मेल वगैरह होता है वो सब भी अच्छे से हो जाएगा रन। बाकी अगर आप उनमें से ऐसे लोग हो कि ऑफिस टाइम पर या फिर कोई ऐसे टाइम पर गेमिंग करना पसंद करते हो, तो क्या ये लैपटॉप वहां पर किस तरीके का है। तो यहाँ पर सारी गेमिंग की टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो मोड है वहाँ पर चेंज कर लेते हैं। बैलेंस मोड है, विस्पर है और यहाँ पर परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर रखेंगे, और मैंने मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट करके रखा हुआ है चार्जर के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग जो सेटिंग करके रखे हैं वो 720p में हम लोग यहाँ पर गेम प्ले कर रहे हैं, और बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो। V-Sync हमने ऑफ रखा हुआ है। तो यहाँ पर अबव आपको देखने मिल जाएंगे 60 FPS। 1080p का हम लोग गेम प्ले कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं मिला। और यहाँ पर ग्राफिक्स क्वालिटी में हम लोग लो के अंदर गेम प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पर V-Sync ऑफ रखा हुआ है हमने। और यहाँ पर जो हमारा रूम का टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। और अभी फिलहाल बाहर बारिश हो रही है, इसके लिए रूम का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर वैलोरेंट पर आप देख सकते हो 100 FPS 90 FPS के आसपास की गेम प्ले चल रहा है, और हमारा CPU भी 93% पे टेम्परेचर पहुंच चुका है। और यहाँ पर एक बात अच्छी है कि यहाँ पर मुझे थ्रॉटलिंग जैसा कुछ ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप इसके अंदर वैलोरेंट खेलना चाहते हो तो आराम से खेल सकते हो। और हमारा जो CPU का जो TDP पावर है वो 28 का है, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल्का बूस्ट भी देखने मिल रहा है। और बाकी यहाँ पर जो इस लैपटॉप के अंदर हमें ग्राफिक्स मिलते हैं वो इंटेल IRX Xe ग्राफिक है, तो वो भी किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, यहाँ पर आप कितना यूज हो रहा है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और बाकी ग्राफिक्स के अंदर हम लोग 1080p के अंदर रिजोल्यूशन हमने रखी है, और बाकी यहाँ पर हम लोग ने V-Sync को भी ऑफ रखा है, और बाकी यहाँ पर टेक्सचर क्वालिटी भी आप देख सकते हो। सो यहाँ पर जो रेकमेंडेड सेटिंग्स है उसके अंदर हम लोग GTA 5 की टेस्टिंग करेंगे, और यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर दिखाएंगे कि कितने FPS निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं 1080p के अंदर इसकी गेम प्ले कर रहा हूँ GTA 5 में, और अगर मैं 720p में करता हूँ तो वहाँ पर और थोड़े से मच बेटर FPS आएंगे, बट आपको क्वालिटी लॉस देखने मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने फायरक्राई 5 की बेंचमार्क स्कोर देखेंगे। तो यहाँ पर XG ग्राफिक कनेक्टेड है, और बाकी 1080p है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको हाई के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पर इस बार नॉर्मल के अंदर FPS करेंगे, और यहाँ पर V-Sync हमने ऑफ रखा हुआ है।
और इस बार हम लोग नॉर्मल ग्राफिक्स क्वालिटी हटाकर इस बार हम लोग रखेंगे लो प्रीसेट्स के अंदर सारी आप सेटिंग्स देख सकते हो। सो फार क्राई 5 जैसा गेम या फिर इससे जो ज़्यादा हैवी गेम है उसके अंदर लाइक आप थोड़े से उतने ज़्यादा मज़े नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो यहाँ पर GPU आपको IRX XG ग्राफिक मिल रहा है, सो उससे ज़्यादा उम्मीद ही मत लगाना। तो अगर आपको और अच्छे FPS चाहिए तो 720p पे स्क्रीन की रिजोल्यूशन कर लो गेम के अंदर जाके, तो आपको और ज़्यादा FPS मिल जाएंगे। बाकी बैटरी और चार्जिंग को लेकर बात करें तो 65 वाट का चार्जर आता है, 42 वाट आवर्स की बैटरी है इसके अंदर। अब ये कितना चलती है, मैंने मेरा लैपटॉप का चार्जर पहले तो लैपटॉप से निकाल लिया, उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले की ब्राइटनेस 50% पे रख दी, कीबोर्ड की लाइट ऑफ थी, और जो मोड था वो हम लोगों ने बैलेंस मोड पे रखा हुआ था। गूगल वगैरह किया, सर्फिंग वगैरह, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, वहां पर मैं इंस्टॉलेशन कर रहा था, सारी एप्लीकेशन गेम्स हो गई। और जो कंपनी ने कुछ ऐसा क्लेम किया कि 5 से 6 घंटे का बैकअप मिलेगा, बट जो मैंने जितना यूज करके देखा, सो जो 50% बैटरी तो आपकी 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगी खत्म, और वहां पर बाकी 40% और ड्रेन हो गई थी अराउंड कुछ 2 घंटा 2.25 घंटा के अंदर, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स के अंदर आपकी जो बैटरी है 10% पर आ जाएगी। सो देखो फाइनल कंक्लूजन में क्या निकल कर आता है, ये लैपटॉप किन लोगों के लिए है, तो जैसे मैंने बताया कोडर्स के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल वर्क जैसे कि ऑफिस यूजर हो गया, MS ऑफिस वगैरह हो गया, उनके लिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गेमिंग के लिए स्लाइटली छोटी मोटी गेमिंग है वो कर सकते हो, स्टूडेंट के लिए भी ठीक है, मल्टीमीडिया यूजर वगैरह थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर जो कॉन्स वगैरह में मुझे एक चीज नजर आई थी कि इसके अंदर USB 2.0 दे रखा है, वो भी 2 स्लॉट है। एटलीस्ट 2021 के अंदर हमें सभी जो USB पोर्ट है वो 3.0 पर मिलने चाहिए थे, हालांकि एक ही दे रखा है 3.1 का। और यहाँ पर इसका जो Type-C का पोर्ट है वहां पर हमें थंडरबोल्ट का भी आउटपुट नहीं आता है, हालांकि इंटेल सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पर ये थे मेरे सारे थॉट्स कि 65,000 66,000 के आसपास ये जो लैपटॉप आता है Asus VivoBook K513, मॉडल नेम याद करने बहुत टाइम लग गया मुझे, तो ये किस तरीके का था और कहाँ स्टैंड करता है। और अगर आप लोग एक लाइट वेट लैपटॉप भी ढूंढ रहे हो तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने भी निकल कर आता है। प्राइसिंग का मैं अभी भी फिर से कह देता हूं, प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। 66,000 तक मैंने देखा था इस लैपटॉप को बिकते हुए, और मैंने खुद 65,000 में लोकल स्टोर से परचेज किया है। और जैसे फिर से बता दूं, इसका बैकपैक वगैरह कुछ नहीं आता है, और ना ही इसका कुछ जो कवर आता है ना स्लीव टाइप में वो भी नहीं मिलेगा, वो आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ना, इसके आपको कुछ अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे, जिसके अंदर 8GB है, 4GB है, 16GB है, अलग डिस्प्ले है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोग वो स्पेसिफिक प्राइस भी अगर ढूंढ रहे हो, लाइक 60,000 में भी ढूंढ रहे हो, 65 में भी ढूंढ रहे हो, 100% sRGB वाला भी लैपटॉप ये जो मॉडल है उसका ढूंढ रहे हो, तो वो सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो वहां से जाके ना अगर आपको ग्रैब करना है तो जल्दी से ग्रैब कर लेना, वरना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, या फिर आपको हाई प्राइस में देखने में मिल सकते हैं। तो जो बेस्ट बाय लिंक होगा ना नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, तो चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कौन से नए लैपटॉप के रिव्यू देखने हैं कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों, आज की इस टेकी पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही। जय हिंद।